बच्चों, यह वीडियो कक्षा 6 के लिए है। नई दीपमणि का संस्कृत पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग सप्तम पाठ यानी कारक विभक्तियों के बारे में जानेंगे। इसके पूर्व में हम लोगों ने अहम आवाम वयम और त्वम युवाम युवयम के पश्चात अव्यय शब्दों के बारे में जाना था। यह वीडियो पहले ही मैंने YouTube में बनाया हुआ है। आप मेरे इस YouTube चैनल पर आकर देख सकते हैं और आप इसे अपने CWIW कॉपी में बनाएं, जैसा कि आप सब आपको मैंने पहले भी बताया था अपनी और यह कक्षाओं में भी समझाया जाएगा कि आप पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हो इन बातों को। उन्हीं में से रिपीटेड चीज़ें हैं, जैसे कर्ता कारक यानी कारक जो है वह उसके 8 भेद होते हैं। उसमें कर्ता कारक पहला कारक होता है और कर्ता कारक को प्रथमा विभक्ति के नाम से जाना जाता है। संस्कृत में प्रथमा विभक्ति कहते हैं कर्ता कारक को। कारक वह स्थितियाँ होती हैं वाक्यों को में जो शब्दों की स्थितियों के अनुसार से उसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। उसमें से सबसे प्रमुख होता है कर्ता, जो काम को करने वाला होता है उसे कर्ता कहते हैं। इसमें पहली विभक्ति लगती है, इसलिए इसे प्रथमा विभक्ति के नाम से हम लोग जानते हैं। यहाँ पर वाक्य में 2 ही शब्द होते हैं, ज़्यादातर इसमें 2 शब्द होते हैं और 2 शब्दों से भी वाक्य बनाया जा सकता है। एक कर्ता होता है, दूसरी क्रिया होती है। ऐसे वाक्यों को कर्ता प्रधान वाक्य कहते हैं। जब वाक्य में काम को करने वाला होता है और क्रिया होती है तो वह वाक्य कर्ता प्रधान वाक्य ही कहलाता है और कर्ता के साथ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। क्लियर है? इसे आप याद रखेंगे और इसे समझकर लिख लें कि काम करने वाले को कर्ता कहते हैं और कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ऊपर में लिखा हुआ भी है, इस परिभाषा को लिखकर याद कर लेंगे, सिंपल परिभाषा है। अब आइए पाठ वर्णन को देखते हैं। इसमें संस्कृत और इसके हिंदी अनुवाद इस प्रकार से हैं। बालः क्रीडति मतलब बच्चा खेलता है। बालः क्रीडति मतलब बच्चा खेलता है यानी लड़का खेलता है। छोटा लड़का को बच्चा कहते हैं, बालः बच्चा कह सकते हैं। बच्चा खेलता है। लता भ्रमति लता घूमती है। सह बालः हसति वह बच्चा हंसता है। इस प्रकार से होगा पहला। उसके बाद है फलम पतति फल गिरता है। तो यहाँ पर फल नपुंसकलिंग का शब्द है और पतति गिरता है। रामः खादति राम खाता है। स फलम खादति वह फल खाता है। क्लियर है? फलम पतति फल गिरता है। रामः खादति राम खाता है। स फलम खादति राम के स्थान पर सह का प्रयोग किया गया है सर्वनाम का, तो स फलम खादति वह फल खाता है। इसके बाद है नरः गच्छति आदमी जाता है। सह तीव्रम गच्छति वह तेज जाता है, जल्दी जाता है, तेज जाता है। सह तीव्रम गच्छति छात्रः नमति छात्र नमस्कार करता है। नरः गच्छति आदमी जाता है। सह तीव्रम चलति वह तेज चलता है। तीव्रम चलति मतलब तीव्रम चल मतलब तेज चलना और तीव्रम चलति तेज चलता है। छात्रः नमति छात्र नमस्कार करता है। एषा कलिका अस्ति यह कली है। तत्र पत्रे अपि स्तः वहाँ 2 पत्ते भी हैं। अपि अव्यय शब्द है। पत्रे मतलब 2 पत्ते, दिख भी रहा है 2 पत्ता है कली में, तो तत्र पत्रे अपि स्तः वहाँ 2 पत्ते भी हैं। क्लियर है? इसके बाद है मृगौ तीव्रम धावतः
दो दो हिरण तेज दौड़ते हैं। मृगौ मतलब दो हिरण, तीव्रम तेज और धावता दौड़ते हैं। दो हिरण तेज दौड़ते हैं, तौ धावता वे दोनों दौड़ते हैं। कन्ये हंसता दो लड़कियां हंसती हैं। कन्या मतलब लड़की होता है और दो लड़की के अर्थ में होता है। तो दो लड़कियां हंसती हैं, कन्या हंसता दो लड़कियां हंसती हैं। ते उच्चय हंसता वे दोनों, ते मतलब वे दोनों यहाँ पर होगा, कन्या के लिए है, यह सर्वनाम का शब्द है। तो वे दोनों जोर से हंसती हैं। उच्चय मतलब जोर से, वे दोनों जोर से हंसती हैं। बालः क्रीडति लड़का यानी खेलता है, यानी बच्चा खेलता है। लता भ्रमति लता घूमती है। सः बालः हसति वह बच्चा हंसता है। फलं पतति फल गिरता है। रामः खादति राम खाता है। सः फलं खादति वह फल खाता है। नरः गच्छति आदमी जाता है। सः तीव्रम चलति वह तेज चलता है। छात्रः नमति छात्र नमस्कार करता है। ऐसा कलिका अस्ति यह कली है। ऐसा यह होता है, यह कली है। तत्र पत्रे अपि स्तः वहाँ दो पत्ते भी हैं। मृगौ तीव्रम धावता दो हिरण तेज दौड़ते हैं। तौ धावता वे दोनों दौड़ते हैं। कन्ये हंसता दो लड़कियां हंसती हैं। ते उच्चय हंसता वे दोनों जोर से हंसती हैं। इसके बाद है गजाः गजाः शनैः चलन्ति अनेक हाथी धीरे चलते हैं। हाँ, शनैः मतलब धीरे 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 चलना, चलते हैं। गजाः शनैः चलन्ति अनेक हाथी धीरे से चलते हैं, यानी धीरे से चलते हैं मतलब धीरे धीरे चलते हैं। अनेक हाथी धीरे से चलते हैं। शनैः मतलब तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है इसमें। शनैः मतलब धीरे से, यानी धीरे धीरे भी कह सकते हैं, धीरे चलते हैं। अनेक हाथी धीरे चलते हैं। नेत्रे सुंदरे सतः दो आँखें सुंदर हैं। नेत्रे सुंदरे सतः दो आँखें हैं और वह छोटी छोटी आँखें सुंदर लग रही हैं ना, इसलिए नेत्रे सुंदरे सतः। गजाः शनैः चलन्ति हाथी धीरे चलते हैं। नेत्रे सुंदरे सतः दो आँखें सुंदर हैं। फिर है कोकिलाः मधुरम कूजन्ति कोयलें मीठा मीठा कूजती हैं, कूकती हैं। यहाँ पर कूकना कह सकते हैं क्योंकि कोयल की आवाज़ को कूकना कहा जाता है। कोकिलाः मधुरम कूजन्ति कोयलें मीठा कूकती हैं, यानी मधुर आवाज़ में भी कह सकते हैं इसे। कोकिलाः मधुरम कूजन्ति यानी कोयल मधुर आवाज़ में कूजती हैं, यानी मीठा कूजती हैं। सैनिकाः रक्षन्ति अनेक सैनिक रक्षा करते हैं। ते तिष्ठन्ति वे सब बैठते हैं। वे सब ठहरते हैं या बैठते हैं, दोनों होता है। तो ते तिष्ठन्ति वे सब बैठते हैं। चक्राणि चलन्ति पहिए चलते हैं। अनेक पहिए भी कह सकते हैं, पहिए भी कहेंगे चलेगा। तो चक्राणि चलन्ति पहिए चलते हैं। मीनाः तरन्ति मछलियाँ तैरती हैं। एतत् कारयानम् अस्ति यह कार है। एतत् कारयानम् अस्ति यह कार है, इस प्रकार से कहेंगे। अहम अत्र क्रीडामि मैं यहाँ खेलता हूँ। अहम अत्र क्रीडामि मैं यहाँ खेलता हूँ। यूयं कुत्र गच्छत् तुम लोग कहाँ जाते हो। त्वम् अपि क्रीडसि तुम भी खेलते हो। सरोवरः वहति सरोवर मतलब होता है तालाब।
सरोवर बहती, तालाब बहता है। वयम उच्चैः हसामः, हम सब जोर से हंसते हैं, यानी ऊंची आवाज़ में, यानी जोर से। वयम उच्चैः हसामः, हम सब जोर से हंसते हैं। खगौ ऊपरी कूजता, दो पक्षी ऊपर चहचहाते हैं। ठीक है, यानी ऊपर ऊंचाई पे, ऊपरी कूजता यानी ऊपर पेड़ पर, इसलिए कहा है ऊपरी। खगौ ऊपरी कूजता, दो पक्षी ऊपर चहचहाते हैं। एक बार पुनः देख लें। गजाः शनैः चलन्ति, अनेक हाथी धीरे चलते हैं, यानी धीरे से चलते हैं। नेत्रे सुंदरे सतः, दो आँखें सुंदर हैं। कोकिलाः मधुरम कूजन्ति, कोयलें मीठा कूकती हैं, कोयलें मीठा कूकती हैं। सैनिकाः रक्षन्ति, सैनिक रक्षा करते हैं। ते तिष्ठन्ति, वे सब बैठते हैं। चक्राणि चलन्ति, पहिए चलते हैं। मीनाः तरन्ति, मछलियाँ तैरती हैं। एतत् कारयानम् अस्ति, यह कार है। अहम अत्र क्रीडामि, मैं यहाँ खेलता हूँ। यूयं कुत्र गच्छथ, तुम सब कहाँ जाते हो। त्वम अपि क्रीडसि, तुम भी खेलते हो। सरोवरः बहति, सरोवर बहता है, यानी तालाब बहता है। वयम उच्चैः हसामः, हम लोग जोर से हंसते हैं। खगौ ऊपरी कूजता, दो पक्षी ऊपर चहचहाते हैं। इसके बाद प्रश्नोत्तर है। यहाँ पर कोष्टक में शब्द दिए गए हैं, उसे ही चुनकर लिखना है। हसति लिखा है, रामः को चुनकर लिख देंगे। रामः हसति, इस प्रकार से ध्यान देंगे। हाँ, आप अपनी सुविधा के अनुसार से वीडियो को रोक भी सकते हैं, तो रामः हसति हो जाएगा। इसके बाद ख नंबर में नमता है। नमता द्विवचन का शब्द है, तो तव हो जाएगा। तव नमता, वे दोनों नमस्कार करते हैं, तव लिख देंगे। चलावा है, इसमें आवाम लगेगा, आवाम को चुनकर लिख लेंगे। आवाम चलावा, हम दोनों चलते हैं। पठत, थ का प्रयोग यूयम के साथ होता है। यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो। वयम धावामा, धावामा है तो वयम लगेगा, वयम को लिख लेंगे यहाँ से। वयम यूयम यहाँ पर लिख देंगे, यूयम यहाँ से, और वयम यहाँ से, तो यहीं से सबको लिखना है। वयम धावामा, हम लोग दौड़ते हैं। त्वम पतसी, तुम गिरते हो, तो त्वम इसमें यहाँ पर है, त्वम को लिख लेंगे। त्वम पतसी, तुम गिरते हो। लिखामी है तो अहम लिखेंगे यहाँ से, अहम लिखामी, मैं लिखता हूँ। रक्षन्ति है तो सैनिका होगा, सैनिका रक्षन्ति, अनेक सैनिक रक्षा करते हैं। भ्रमथा, था का प्रयोग युवाम के साथ किया जाता है, तो युवाम भ्रमथा, तुम दोनों घूमते हो। पहला प्रश्न हो गया। इसके बाद दूसरे प्रश्न में है के शनैः चलन्ति। प्रश्न यहाँ पूछा गया है, एक पद में जवाब देना है। के शनैः चलन्ति, कौन धीरे से चलते हैं, तो गजाः, तो यहाँ पर गजा हो जाएगा। गजाः शनैः चलन्ति, तो गजाः यहाँ पर उत्तर होगा। क्लियर है। इसके बाद के रक्षन्ति, तो सैनिकाः, सैनिकाः रक्षन्ति है, पाठ में भी दिया हुआ है, तो सैनिकाः यहाँ पर लिख देंगे। एक पद में जवाब देना है, यानी वन वर्ड में, सैनिकाः। कौ तीव्रम धावता, तो मृगौ तीव्रम धावता, दो हिरण तेज दौड़ते हैं, पाठ में अभी पढ़ा है तो हाँ, तो वह मृगौ तीव्रम धावता, मृगौ हो जाएगा। काह मधुरम कूजन्ति, कौन मीठा कूकती हैं, यानी चहचहाती हैं, यानी बोलने क्रियों की आवाज़ को कूजना कहते हैं। तो काह मधुरम कूजन्ति, कोकिलाः मधुरम कूजन्ति, तो कोकिलाः लिख लेंगे। का विकसति, कौन खिलती है, तो कली खिलती है, कलिका विकसति, कलिका विकसति, कलिका नॉट सॉरी, हाँ कलिका है, विकसति है, इसलिए एक वचन है, कलिका विकसति। किम पतति, फलम पतति, फल गिरता है, इस प्रकार से लिख लेंगे। इसके बाद इसमें नंबर मैंने लिख दिया है, आप इस नंबर के स्थान पर इन शब्दों को इसके सामने में लिख लेना। ठीक है।
हसंती है, यह 8वां नंबर होगा। हंसते हैं वे सब, यहाँ पर लिख लेंगे हंसते हैं वे सब इसके सामने में। पठामी है, पढ़ता हूँ मैं, 5वां नंबर होगा। पढ़ता हूँ मैं, यहाँ पर सामने में हो जाएगा। गम का गच्छ रूप मतलब जाना होता है, दूसरा नंबर जाना यहाँ पर लिख देंगे। क्लियर है। इसके बाद हंस का हंसना होता है, 6ठा नंबर यहाँ पर हो जाएगा। फिर चलथा मतलब तुम दोनों चलते हो, तीसरा नंबर। तुम दोनों के अर्थ में चलते हो होगा यहाँ पर। गच्छसी मतलब जाते हो तुम जाते हो के अर्थ में, तुम जाते हो के अर्थ में होगा गच्छसी, पहला नंबर। फिर 6 नंबर में 6 नंबर में पठ का मतलब पढ़ना होता है, चौथा नंबर पढ़ना, उसका मीनिंग उसके सामने में आ जाएगा। इस प्रकार सारा मीनिंग ही है उसके सामने में लिखना है। क्रीड मतलब खेलना होता है, तो 7वां नंबर इसके सामने में होगा। क्रीड मतलब खेलना। ध्यान देंगे। इसके बाद शब्द रूप में रिक्त स्थानों को पूरा करना है, जैसा पहले भी यह पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग के शब्दों के साथ में अभ्यास किया था। तो यहाँ पर सर्वनाम के साथ में मिला जुला है। तत्पुल्लिंग का सर्वनाम है, अस्मद है, युष्मद है, मित्र है और पादप है। तो जानते हैं पादप जो है वह पुल्लिंग का शब्द होता है। पादपः पौधा, पादपः पहला हो जाएगा, पादपो दिया हुआ इसलिए पादपः होगा पहला। पादपः, पादपो और पादपाः यहाँ लिख लेंगे। पादपाः मतलब एक पौधा, दो पौधे, अनेक पौधे, इस प्रकार से हो जाएगा। पादपः, पादपो, पादपाः। फिर मित्र है तो मित्रम, मित्रे, मित्राणी, क्योंकि मित्रम, मित्रे, मित्राणी, मित्रम नपुंसकलिंग का शब्द है और यह एक वचन और द्विवचन दोनों में समान होता है, इसलिए मित्रम, मित्रे, मित्राणी। क्लियर है। अजा है, अजा, अजय, अजाह यहाँ पर कर्ता कारक में है, तो कर्ता कारक में अजा, अजय, अजाह स्त्रीलिंग शब्द में यह पहला रूप ही होता है। तत्पुल्लिंग सह तव ते, तो तव और ते लिख लेंगे। सह तव ते में अस्मत् का मतलब होता है अहम आवाम वयम, तो अहम आवाम और वयम लिखा हुआ है, अहम आवाम लिख देंगे। युष्मत् का मतलब ही होता है त्वम युवाम यूयम, तो त्वम युवाम लिख लेंगे, यूयम पहले से लिखा है। क्लियर है। पादपः, पादपो, पादपाः पहला। मित्रम, मित्रे, मित्राणी। अजा, अजय, अजाह। सह तव ते, अहम आवाम वयम, त्वम युवाम यूयम, इस प्रकार से हो जाएगा। फिर है मछलियाँ, मछली तैरती है, मछलियाँ नहीं मछली है, तो मत्स्यः, मीनः भी कह सकते हैं इसके स्थान पर। मत्स्य नया नाम लिखा है, इसमें ध्यान देंगे। आपके किताब में मीना भी लिखा है, इसके स्थान पर आप मीना भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर मीना ऑप्शन में लिख दे रहा हूँ, आपको जो दोनों में से अच्छा लगे लिख सकते हैं। तो मीना तरती या मत्स्य तरती, ऑब्लिक दिया हुआ है, या हो जाएगा, दोनों में से कोई एक लिखेंगे। मीना या मत्स्य, एक मछली है तो मीना या मत्स्य, मत्स्य मतलब भी मछली होता है। तरती। बालकः गच्छति, लड़का जाता है तो लड़का का बालक हो जाएगा, तो बालक जाता है यानी लड़का जाता है, बालक को ही लड़का कहते हैं, तो बालक जाता है या लड़का जाता है, तो बालका गच्छति, सिर्फ विसर्ग लगाकर गच्छति लगा देंगे। मैं पढ़ता हूँ, अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। बच्चे खेलते हैं तो बालाः क्रीडन्ति, बालाः बहुवचन है और क्रीडन्ति उसके साथ में होगा, क्रीडन्ति। क्लियर है। इसके बाद में है तुम खाते हो, त्वम खादसि, तुम खाते हो। क्लियर है। तुम खादसि लिख लेंगे। इसके बाद है वे सब हंसते हैं, तो वे सब हंसते हैं तो ते हसन्ति। मीनः तरति या मत्स्यः तरति, मछली तैरती है। बालकः गच्छति, बालक जाता है। मैं पढ़ता हूँ, अहम पठामि, बच्चे खेलते हैं, बालाः क्रीडन्ति। तुम खाते हो, त्वम खादसि, वे सब हंसते हैं, ते हसन्ति। इस प्रकार से इसे लिख लेंगे। इसके बाद दिया है किम सभा मध्ये उच्चैः हसनीयम, क्या सभा के बीच में जोर से हंसना चाहिए। तो परिस्थिति के अनुसार से
मतलब सभाओं में मतलब अगर ज़्यादा ज़ोर से हंसी वाली बात नहीं है तो नहीं हंसना चाहिए। तो सभा में ज़ोर से हंसना नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि गणमान्य लोग होते हैं, पढ़े लिखे भी लोग होते हैं, तो ज़्यादा ज़ोर से हंसना अशिष्टता का लक्षण भी कहा जाता है, इसलिए नहीं हंसना चाहिए। किम रुचिते तुभ्यं कोकिलस्य मधुरम कूजनम काकस्य कर्कश ध्वनि वा। तो कहा गया है क्या तुम अच्छा लगता है तुमको कोयल की मधुर कूकना या कौवे की कर्कश ध्वनि। तो इसमें से सभी जानते हैं तो कोकिलस्य मधुरम कूजनम हाँ अस्माकम यानी अस्मभ्यम रोचते, मतलब हम लोगों को अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग कहेंगे हाँ। तो यह अच्छा लगता है, हमेशा ही अच्छा लगता है, तो यही होगा कोकिलस्य मधुरम कूजनम हाँ अस्मभ्यम रोचते। तो तुम्हें अच्छा लगता है तो यहाँ अस्मभ्यम हम लोगों को ना कह के मह्यम भी कह सकते हैं, मुझको अच्छा लगता है मह्यम कहेंगे, मह्यम रोचते। क्लियर है। इसके अनुसार से अपने सुविधा के अनुसार से वीडियो को रिपीट करें और प्रश्नोत्तर को हल करेंगे और इसे देखें समझें। धन्यवाद।